अब तो हेमंत विश्वा शर्मा अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन वो बदनाम तो बहुत पहले से हैं। उससे पहले उन्हें बदनाम नहीं किया गया था कि 20,000 करोड़ लेकर खाए हुए। जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे उससे पहले कितनी बड़ी बदनामी थी इनकी। ये कौन सा बड़े इज्जतदार है क्या? तो आज इन्हें इतनी क्यों परेशानी हो रही है अगर कोई कह रहा है तो? लेकिन परेशानी इस वजह से है जो आप किसी महिला पर आरोप लगा रहे हैं, आप किसी एक मुख्यमंत्री के महिला पत्नी को आप कह रहे हैं जो 3-3 पासपोर्ट आपके पास है, बिना सत्य का, बिना सबूत का, बिना तथ्य का, ये तो गलत है ना। तो जब हेमंत विश्वा शर्मा बंगाल में जाकर भाषण देते हैं और ममता बनर्जी के लिए क्या क्या बोलते हैं, वो महिला नहीं होती, तब समझ में नहीं आता कि दूसरी महिलाओं की इज्जत होती है। अपनी महिलाओं की इज्जत है। और सच में तो बात यह है कि उनके ऊपर हजारों घोटाले हैं, पकड़े जाएंगे। आज छुपा रखे हैं अपनी कोशिशों से, अपनी सत्ता में होने की वजह से, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता ईमानदार हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन आप लगाना मतलब देश विरोधी बात करना। बिल्कुल, इनके ऊपर एलिगेशन लगाना देश विरोधी बात हो जाती है, क्योंकि इनके हाथ में है सब कुछ। देश इनके हाथ में और विरोध का नाम ठप्पा लगाना इनके हाथ में है। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ये बड़े बड़े संतों को कुछ भी कह देते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को कुछ भी कह देते हैं। जब ये है तो सब सच, जहां ये नहीं है वहां सच नहीं है। लेकिन सच की जहां तक की बात है तो सच्चाई तो यही है ना, बिना सबूत का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये कौन सा ड्रामा है, बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं? हमेशा ये कहा जाता है, जब राफेल का मामला था तो कहा गया था सबूत लाओ। अरे कौन जाकर जर्मनी से सबूत ला सकता है? लेकिन सारी दुनिया को पता है कि तुमने 506 करोड़ का सौदा 1700 करोड़ में किया था। जवाब तुमको देना है, लेकिन ये कहना कि जब बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। आरोप है, बात धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। लेकिन जो आरोप ये एक तरफ जो लग रहा है, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है हेमंत विश्वा शर्मा के पवन खेरा को पागल कुत्ते ने काट रखा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर मान लो ना कि पागल कुत्ते ने काट रखा है, तो वो पागलों वाली बात करेगा तो तुम अपने बचाव का टीका लगवा लो। तो तुम अपना बचाव करो, तुम पागल कुत्ते को क्या करना चाहते हो? और ये कहना दूसरे आदमी को पागल कुत्ता, उसने हेमंत विश्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पागल है ये कह दिया, और वो सारी पार्टी को पागल। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस को नंगा कह दिया। ये सब कहना जायज है तुम्हारे लिए। और दूसरा, अगर कोई कुछ भी बोल देगा तो देश विरोधी है, तुम्हारी मानहानि हो जाती है। जिसका मान नहीं है उसकी मानहानि हो जाती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम इसको जेल बिना भेजे हम छोड़ेंगे नहीं, इसको जेल में हम डालेंगे, वो भी असम के जेल। जब तक तुम हो तो जेल भेजो या उनके साथ खेल करो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन याद रखो, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है और होकर रहेगा। लेकिन वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, जनता के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो कह रहे मेरा जो भी संपत्ति है, पत्नी का संपत्ति है, वो सबके सामने है, कोई छुपा हुआ संपत्ति नहीं। वो सारा संपत्ति छुपा हुआ नहीं है तो किसी को बताया वो भी है क्या? किसको पता है इनके पास कितना संपत्ति है? और जो इन्होंने संपत्ति बनाए, जो आरोप लगे हुए, एक जगह से नहीं लगे हुए। शारदा घोटाले का भी आरोप है इनके ऊपर, अपने डैम का भी आरोप है इनके, असम में भी आरोप है। बच्चा इनको बोलता है कि ये सब हमारा पैसा खाए बैठे हैं। ये अब बोलने किसी को देते नहीं। ये तो कह रहे जो बोलेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो क्या इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए जैसे पवन खेरा साहब कह रहे हैं? इनकी ना केवल संपत्ति जब्त होनी चाहिए, इनको सत्ता से हटा देना चाहिए, इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। किनको? जो ये दूसरों को जेल भेजने की तैयारी करते हैं। असम के मुख्यमंत्री को? असम का मुख्यमंत्री तो खुद अपनी बालचाल से पता लगता है। जनता का प्यार है उसके साथ। ये प्यार होता है? आप धोखाधड़ी करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाते हो तो प्यार नहीं होता है। ये बात सुन लीजिए कि अगर इनको किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं, ये सब इससे नीचे रहते हैं, इसका मतलब 60% लोग इनके विरोध में होते हैं। किनके विरोध में? जिसको भी आप सत्ता में कह रहे हैं जिनको प्यार मिला है। तो ऐसे देख रहा हूं कि जो सत्ता में है वो चोर दिखला रहा है। उसको ये भी समझना चाहिए कि अगर ये सत्ता में नहीं रहा तो इसको भी जेल में भेजने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो ये जो अपनी बात पर जब तुम परेशान हो जाते हो तो दूसरों को सबको जेल में भेज दोगे, खत्म कर दोगे, ध्वस्त कर दोगे, कोशिशें पूरी करते हो केवल सत्ता को हथियाने के लिए। लेकिन बदनाम तो किया ना पवन खेरा ने हेमंत विश्वा शर्मा के पत्नी को, बिना सबूत के, बिना तथ्य के। आप लोग कह रहे हैं जो 3-3 पासपोर्ट है, बेनामी संपत्ति है।